ईशान के ऑफिस में उन दोनों का ये कांटेक्ट बहुत इंटीमेट लग रहा था। मायरा अपनी स्किन को ईशान की स्किन से रब होते हुए फील कर पा रही थी। अचानक से ऑफिस का माहौल गर्म होने लगा। दोनों जिस पोजीशन में बैठे हुए थे वो काफी अनकंफर्टेबल तो थी, पर साथ ही साथ काफी इंटेंस भी। ईशान को फील हुआ कि मायरा ने उसकी बात मान ली थी, पर उसके मन से हिचकिचाहट अभी तक दूर नहीं हुई थी। तभी ईशान ने मायरा की कमर पर हाथ रख दिया। मायरा समझ नहीं पा रही थी कि ईशान के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके लिए किसी के इतने क्लोज आना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे ईशान का हाथ मायरा की कमर से ऊपर जाने लगा। उसकी बॉडी कांप उठी। मायरा को अपनी पीठ पर ईशान की उंगलियों की गर्माहट महसूस होने लगी। ईशान अपनी उंगलियों से मायरा की पीठ को रब कर रहा था कि तभी हंटर से लगी चोट उसे फील हुई और उसने अपने हाथ रोक लिए। मायरा की धड़कनें तेज होने लगी। कुछ अनजान लोगों ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था और ईशान ही था जिसने उसे उन लोगों से बचाया। इससे पता चलता है कि ईशान के इरादे कितने साफ थे। मायरा ये बात अच्छे से जानती थी कि बाकी लोगों की तुलना में ईशान कभी उसे हर्ट नहीं करेगा और हमेशा उसकी इज्जत करेगा। वैसे मायरा, तुम चाह कर भी मुझे कभी फंसा नहीं पाओगे, ईशान अचानक से बोल पड़ा। मायरा ने उसकी तरफ देखा। ईशान की आंखें गुस्से से लाल थीं। आखिर वो क्यों ही उसे फंसाना चाहेगी? मायरा के घाव अभी तक भरे नहीं थे, इसलिए शुरुआत में ईशान के टच करने से मायरा को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, पर फिर ईशान ने बड़े प्यार से उसे पकड़ा ताकि वो मायरा को हर्ट ना कर दे। मायरा को ये देखकर काफी अच्छा फील हुआ। अपनी बात कहते ही ईशान बिल्कुल चुप हो गया। मायरा की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई जवाब दे। ऑफिस का माहौल काफी शांत सा हो गया था। ईशान के कुछ ना बोलने पर भी मायरा ने भांप लिया कि वो उसे क्या समझाना चाहता है। मिस्टर कपूर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही अपनी जॉब छोड़ दूंगी। मायरा ने ईशान को अपनी जॉब के ऊपर चूज किया। मायरा की समझदारी को देखकर ईशान को मन ही मन खुशी हुई। वो अपना दूसरा हाथ मायरा के चेहरे के पास लेकर गया, फिर अपनी उंगली से मायरा के नाजुक रेड लिप्स को टच करने लगा। नहीं, तुम वहाँ काम कर सकती हो। ईशान का मूड नॉर्मल हो गया और अब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मायरा हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान ऐसा कुछ कहेगा। ईशान के कहने का मतलब यह है कि वो उसकी शादी प्लान कर सकती है। मायरा को यूं कंफ्यूज देखकर ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मौका तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे इससे। मायरा अपने लिप्स को बाइट करने लगी। सच में ईशान का बिहेवियर किसी पहेली से कम नहीं था और यही वजह थी कि मायरा का अब उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और ईशान की बात सच थी। जब वो ईशान से पहली बार मिलने आए थे तब वो उसकी शादी प्लान करके अपने सर्कल में फेमस ही तो होना चाहती थी। ईशान खुद एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसके लिए नाम और शोहरत, इन दो चीजों की सबसे ज्यादा अहमियत थी। अगर मायरा ईशान कपूर जैसे शख्स की शादी की जिम्मेदारी उठाएगी तो उसे लाइमलाइट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा और लोगों के बीच भी उसके चर्चे होंगे। ऊपर से अब तो ईशान ने उसे मिसेस कपूर का टाइटल भी दे दिया था। पर मायरा की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ईशान उसकी पहचान को दुनिया से क्यों छिपा रहा था। आखिर ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ये शादी हमेशा यूं सीक्रेट बनकर तो नहीं रह जाएगी जिसमें दो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ आए थे। थैंक यू मिस्टर कपूर। पर अब जब ईशान ने उसे परमिशन दे दी थी तो मायरा के लिए इतना ही काफी था। ईशान ने देखा किस तरह मायरा कुछ देर पहले रोने जैसा मुंह बना रही थी और अब उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ये बात सच नहीं है कि सभी लड़कियों के दिल में कुछ और होता है और वो दिखाती कुछ और है। मायरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिल की थी। मायरा उठकर खड़ी होने ही वाली थी कि ईशान ने कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर ईशान को देखा। उसकी आंखें हल्की मदहोश सी हो गई थीं। अचानक से ईशान मायरा के और करीब आने लगा। अगले ही पल उसने सिर को झुकाया और मायरा के लिप्स पर किस कर दिया। ईशान के मुंह से हल्की मिंट की खुशबू आ रही थी जो अब मायरा के लिप्स तक पहुंच गई थी। ये पहली बार नहीं था कि ईशान ने उसे किस किया हो, पर मायरा की धड़कनें काफी तेज हो गई थी।
हालांकि मायरा ने शादी से पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया था, पर इससे उसकी मासूमियत कम नहीं हुई थी। वो आज भी उतनी ही प्योर थी। मायरा को समझ नहीं आया कि वो अपने हाथ कहाँ रखे, इसलिए नर्वस होकर उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। ईशान का किस उसकी तरह ही बिल्कुल इंटेंस और पावरफुल था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मायरा के लिप्स को खोला और उसकी जीभ की स्वीटनेस को टेस्ट किया। ठीक उसी वक्त प्रेक्षा की आवाज आई। मिस्टर कपूर, आपसे कोई मिलने आया है। ईशान की पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते प्रेक्षा उसकी और मायरा की शादी के बारे में जानती थी, इसलिए जब रिया अचानक से वहां पहुंच गई तो उसने बाहर से उन्हें आगाह कर दिया। अंदर मायरा और ईशान किस में खोए हुए थे, पर मायरा ने जैसे ही असिस्टेंट की बात सुनी वो तुरंत पीछे हट गई। मायरा ईशान के हैंडसम चेहरे को देखने लगी, फिर उसने ईशान से दूर होने की कोशिश की। अगर रिया ने उन्हें इस तरह से देख लिया तो वो काफी हर्ट हो जाएगी, पर ईशान उसे जाने देने के मूड में नहीं था। उसने मायरा की कमर को पकड़े हुए अपनी ओर उसे खींच लिया। उसे मायरा को यूं ब्लश करते हुए देखकर मजा आ रहा था। क्या ईशान मायरा से बात कर रहे हैं? दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रिया ने यह सवाल पूछा। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। हाँ, मिस मायरा अंदर है। प्रेक्षा ने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा। रिया ने तुरंत दरवाजे का हैंडल पकड़ा। प्रेक्षा, मायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनकी बात सुन सकती हूँ क्या? इधर मायरा काफी ज्यादा घबरा गई। उसे लगा कि कहीं रिया अंदर ना आ जाए, इसलिए उसने ईशान को जोर से धक्का देकर दूर किया। जैसे ही दरवाजा खुला वो ईशान की गोद से उछल कर खड़ी हो गई। मायरा का बैलेंस बिगड़ गया और उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखे पेपर्स नीचे गिर गए। रिया जैसे ही अंदर आई उसने देखा ईशान मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मायरा नीचे झुककर पेपर्स को उठा रही थी। ईशान, आप मेरी मायरा को परेशान कर रहे थे ना? मैंने आपसे कहा था ना कि मायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आपको मेरी तरह उसका भी ख्याल रखना है। मायरा जैसे ही पेपर्स उठाकर पीछे मुड़ी उसने देखा ईशान उसे ही घूरे जा रहा था। मायरा ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। रिया ने सच ही तो कहा था, ईशान हमेशा मायरा का ख्याल तो रखेगा पर कभी उसे प्यार नहीं कर पाएगा। ईशान जैसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखता है, उसकी पसंद के बारे में दुनिया में शायद ही किसी को पता होगा। अरे रिया, तुम आ गई। मायरा उठकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा। रिया और मायरा सोफे पर जाकर बैठ गए। फिर रिया ने बताया, हाँ, कार्तिक भैया ने बताया कि हमने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था ना, उसका मुंबई में उतना असर नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग ही हैं जो 2 से कम बच्चे करना चाहते हैं, तो हम इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर मायरा बोल पड़ी, इसके पीछे की वजह यह है कि आज के ज़माने में ना लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हो गई है। आधी से ज़्यादा फैमिलीज गरीबी रेखा के नीचे रह रही हैं, इसलिए लोगों की नज़रों में बच्चे घर चलाने का जरिया बन चुके हैं, जो छोटी उम्र से ही काम करके पैसे कमाएंगे और घर में बुजुर्गों के होने से उनका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दे, गरीबों को रोजगार दिलाए, उचित शिक्षा प्रदान करे, जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बढ़ती जनसंख्या की समस्या के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके, औरतों को भी उनके मूल अधिकार मिलने लगें ताकि वो प्रेग्नेंट होने का डिसीजन खुद ले सकें, तब जाकर ये प्रोग्राम। मायरा अपनी बात कह ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि ईशान की नजर उसी पर है और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये लड़का उसे इस तरह से घूरकर अनकंफर्टेबल क्यों फील करवाता है? मायरा ने फिर तुरंत टॉपिक बदल दिया। अब वैसे रिया, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया ने जवाब दिया, वो मैं भी ईशान की फ्यूचर वाइफ को पसंद करने में हेल्प करना चाहती हूँ। रिया की बातों से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो ईशान को कितना पसंद करती है। इस बात का एहसास मायरा को भी हुआ। वो अपनी फ्रेंड के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझती थी। मायरा बस जल्दी से रिया को सच्चाई बताना चाहती थी कि उसकी और ईशान की शादी हो चुकी है और मायरा कानूनी तौर पर ईशान की पत्नी है। हालांकि मायरा ये सोचकर रुक गई कि जल्द ही ईशान की शादी बड़े धूमधाम से किसी दूसरी लड़की के साथ हो जाएगी और फिर वो ईशान की जिंदगी से चली जाएगी, जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही ना था। ओके रिया, हम दोनों साथ में मिलकर लड़कियों की लिस्ट तैयार करेंगे, मायरा ने एक फेक स्माइल करते हुए कहा। मायरा को रिया का नेचर बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि रिया अपने मन में कुछ भी छुपा कर नहीं रखती थी। वो प्यार और नफरत दोनों खुलकर करती थी। सच्ची? रिया इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने मायरा के गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है।
ठीक है बाबा, बस इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही रिया जोरों से हंसने लगी। टेंशन मत लो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हम दोनों तो बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं तो ईशान से ही शादी करूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईशान जो इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ था, वो रिया की बात सुनते ही बोल पड़ा। मायरा और रिया दोनों उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, पर ऐसा क्यों? रिया ने उदास होकर पूछा। मायरा ने ईशान को कहते हुए सुना था कि रिया सिर्फ उसके दोस्त की बहन है और उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों था, ये बात मायरा को समझ नहीं आ रही थी। रिया, तुम वापस घर चली जाओ और ये बात मजाक में भी दोबारा कभी मुंह से मत निकालना, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिया उठकर खड़ी हुई और रोते हुए वहां से चली गई। रिया को यूं देखकर मायरा भी उदास हो गई। रिया की दोस्त होने के नाते मायरा भी चाहती थी कि वो और ईशान एक साथ हो जाएं। आखिर दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी एक जैसा था और ईशान और कार्तिक इतने अच्छे दोस्त थे। ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये देखने के बाद मायरा ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे ईशान का गुस्सा और बढ़ जाए। आखिर इस लड़के का गुस्सा झेलने की हिम्मत किसके अंदर होगी? मायरा सोफे से उठकर खड़ी हुई और नॉर्मल टोन में कहा, मैं इस हफ्ते तक शादी की प्लानिंग रेडी कर दूंगी, पर मुझे एक सवाल पूछना था। आपको किस तरह की बीवी चाहिए? ये सवाल सुनते ही ईशान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो मायरा को गुस्से से घूरने लगा। तुम्हें कैसे काम करना है ये भी मैं ही बताऊंगा। सच में अमीर लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता, कब वो तुम्हें डाउन फील करवा देंगे इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। मायरा को भी ईशान की बात बहुत अजीब लगी। उसने कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा। मिस्टर कपूर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं चलती हूँ। मायरा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। मायरा ये बात जानती थी कि जिस दिन ईशान ने दूसरी शादी कर ली उस दिन वो उसे डिवोर्स दे देगा, पर फिर भी वो खुद उसकी शादी प्लान करने वाली थी। पर मायरा अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो बस दिए गए काम को ठीक से पूरा करना चाहती थी। मुझे कैसी बीवी चाहिए? ईशान मनी मन ये बात सोचकर इरिटेट हो रहा था। मायरा ईशान के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आई। उसे रिया की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत उसे कॉल लगाया। पर जब रिया ने फोन नहीं उठाया तो मायरा काफी ज्यादा टेंशन में आ गई। इधर उधर नजर घुमाने के बाद मायरा ने देखा रिया रोड की दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर रोई जा रही थी। मायरा तुरंत भागती हुई उसके पास गई और रिया को पकड़कर खड़ा किया। रिया प्लीज ऐसे मत रो, चुप हो जाओ प्लीज। मायरा ने अपने बैग से रुमाल निकाला और रिया के आंसू पोंछे। सच में प्यार में सुकून के साथ साथ दर्द भी है। कभी एक इंसान हर्ट हो जाता है और दूसरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मायरा, जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं ईशान से शादी करूं। रिया ने रोते हुए कहा, और वो मुझे इस तरह से रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? मायरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मायरा हमेशा से अपनी लाइफ में व्यस्त रही और वो प्यार व्यार के चक्कर से बिल्कुल अनजान थी। तभी रिया को एक बात याद आई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। ईशान के मना करने के पीछे जरूर कोई वजह है। मैं जाकर भैया से पूछती हूँ कि ईशान की लाइफ में कौन सी लड़की आ गई है, उन्हें जरूर पता होगा, रिया ने मायरा से कहा। वहां से निकलने के बाद मायरा अपनी कंपनी में वापस आ गई और सीधे अंजलि के कैबिन में चली गई। मैनेजर, मैंने ईशान कपूर की शादी प्लान करने की डील फाइनल कर दी है, मायरा ने ये गुड न्यूज दी। अंजलि ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, अब तुम क्या करने वाली हो? उसने मायरा से पूछा। अब पहले हमारी वेबसाइट पर कई सारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। मैं उनमें से 20 से 28 साल की लड़कियों की एक लिस्ट तैयार करूंगी, जिसके बाद उन्हें अपर क्लास और मिडिल क्लास की कैटेगरी में बांटूंगी। टॉप 50 लड़कियों को मौका मिलेगा कि वो अपनी डिटेल्स हमें भेज पाएं, जिसके बाद मिस्टर ईशान अपनी चॉइस के हिसाब से परफेक्ट लड़की को चुन लेंगे। मायरा ने डिटेल में अपने प्लान के बारे में बताया। तुम एज लिमिट थोड़ी बढ़ा नहीं सकती हो? अंजलि ने अजीब तरीके से कहा। वो थोड़ा चिढ़ी हुई नजर आ रही थी, जिस पर मायरा ने कहा, मैम हमारे देश में लड़कियों की शादी करने की एज 18 साल है, इसलिए हम ज़्यादा कम उम्र की लड़कियों को चांस नहीं दे सकते। और रही बात 28 साल से बड़ी लड़की होने की, तो मिस्टर कपूर तो खुद 28 साल के हैं, इसलिए उनसे बड़ी लड़की ढूंढना भी सही नहीं रहेगा।
अंजलि के एक्सप्रेशन से मायरा समझ गई कि उसकी बॉस खुद ईशान की बीवी बनने के कंपटीशन में भाग लेना चाहती है। पर अफसोस अंजलि की उम्र 32 साल थी। मैम, कैसा रहेगा अगर हम एज लिमिट को बढ़ाकर 32 साल कर दें? इस पर आपकी क्या राय है? मायरा ने जानबूझकर ये ऑप्शन रखा। बढ़िया, ये बेस्ट रहेगा। अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ठीक है, मैं जाकर सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। मायरा इतना कहते ही कैबिन से बाहर आई और अपने काम में लग गई। लंच टाइम में अंजलि ने कई सारे स्टाफ मेंबर्स को खाने पर बुलाया। पूरा प्लानिंग ग्रुप कंपनी के सामने वाले रेस्टोरेंट में मिला। हमें मिस्टर कपूर की शादी प्लान करने का ऑफर मिला है, अंजलि ने सबको बताया। मायरा इस इवेंट की हेड है। प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। चीयर्स! इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के हाथ लगने के लिए। तभी अंजलि की असिस्टेंट मिस्टी अचानक से बोल पड़ी। मुझे तो लगता है हमारी मैनेजर मिस अंजलि मिस्टर कपूर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप सबको क्या लगता है? सभी मिस्टी की बात सुनकर चौंक गए, पर मायरा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे शक हुआ कि जरूर मिस्टी ने ये बात पहले से ही सोच कर रखी होगी, पर वहाँ मौजूद सभी लोग अपने बॉस को खुश करने का मौका थोड़ी जाने देते। उन्होंने तुरंत ग्लास उठाकर मिस्टी के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स, मिस्टी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम सब मैनेजर अंजलि के सपोर्ट में हैं। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट लगेगी। मिस्टी ने जैसे ही देखा कि मायरा चुपचाप बैठकर ये सब देख रही है, तो उसने टेबल के अंदर से मायरा को अपनी हील से पुश किया और उसे घूरने लगी। मायरा ने तुरंत हड़बड़ाकर अपना ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे भी पूरा यकीन है कि कोई लड़का हमारी मैनेजर जितनी टैलेंटेड लड़की को नापसंद तो कर ही नहीं सकता। तभी मिस्टी ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, मायरा, तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है? हाँ, मायरा तुरंत बोल पड़ी। फिर मिस्टी ने धीरे से मायरा से कहा, जब मैनेजर मिसेस अंजलि कपूर बन जाएंगी तब देखना तुम्हें कितना फायदा होगा। तब जाकर मायरा को समझ में आया कि उसके बॉस के दिमाग में इतने दिनों से इस बात की प्लानिंग चल रही थी। इसका मतलब अंजलि चाहती थी कि मायरा ईशान की शादी का जिम्मा उठाए ताकि अंजलि का रास्ता साफ हो जाए और उसे मिसेस कपूर बनने में आसानी हो। ये फील्ड ही ऐसा था कि लोग सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते थे और अपना काम निकलवाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक हफ्ते बाद मायरा वेडिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ईशान के पास गई। ईशान कंपनी के टॉप पर बने प्राइवेट स्विमिंग पूल में नहा रहा था। उसकी स्विमिंग स्किल्स काफी बढ़िया थी। पूल में ब्लू कलर का क्रिस्टल क्लियर पानी भरा हुआ था। ईशान ने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखे थे और उसकी पूरी बॉडी नजर आ रही थी। वो अपने लंबे लंबे हाथों से पानी को साइड कर रहा था। वहीं उसके पैर पानी को धक्का देकर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे थे। मायरा चुपचाप स्विमिंग पूल के किनारे